हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल आर स्टडी अड्डा। गाइस आज हम स्टार्ट करने वाले हैं वाक्य की परिभाषा, यानी वाक्य होता क्या है यार, वाक्य के कितने अवयव होते हैं, उनकी डेफिनेशन, उनके उद्देश्य के कारण, ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो आइए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। शब्दों का वह सार्थक समूह जिससे एक विचार की स्पष्ट एवं पूर्ण अभिव्यक्ति होती है उसे वाक्य कहते हैं। किसी भी सेंटेंस को पढ़ने से हमें पूरे वाक्य का पता चलता है ना भाई हो क्या रहा है। भाषा या व्याकरण का सबसे बड़ा अंग वाक्य होता है। क्या होता है? भाषा या फिर हमारी ग्रामर का सबसे बिगेस्ट पार्ट होता है, वो क्या होता है? सेंटेंस होता है। इंग्लिश में भी आप कह सकते हैं सेंटेंस, काफ़ी पूछा जाता है, ठीक है। भावार्थ के आधार पर भाषा की सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी इकाई वाक्य होता है, क्योंकि भावार्थ के आधार पर भाषा का सिर्फ एक ही अंग होता है जो कि वाक्य होता है। अब वाक्य के दो अवयव होते हैं। कौन कौन से होते हैं? उद्देश्य और विधेय। क्या होते हैं? वाक्य के दो अवयव होते हैं, उद्देश्य और विधेय। अब उद्देश्य क्या होता है? तो किसी भी वाक्य के जिस व्यक्ति या वस्तु के संबंध में कहा जाता है, कोई भी वाक्य जिस भी व्यक्ति या वस्तु के संबंध में कहा जा रहा है, उस व्यक्ति या वस्तु को दर्शाने वाले शब्दों को उद्देश्य कहते हैं। किसी वाक्य में कर्ता ही उद्देश्य होता है। कर्ता के विशेषण एवं कर्ता विस्तारक को भी उद्देश्य में शामिल किया जाता है। अब फॉर एग्जाम्पल उद्देश्य के उदाहरण, जैसे राम ने रावण को मारा, तो यहाँ पर राम क्या है, रावण क्या है, उद्देश्य हुए, ठीक है, क्योंकि इन्हीं की बात की जा रही है। नेक्स्ट है रवि दौड़ रहा है, तो यहाँ पर रवि उद्देश्य हुआ, रवि दौड़ रहा है। आत्मा अमर है, तो आत्मा क्या है, अमर है। इसके बाद आ जाइए विधेय पर। तो विधेय क्या होता है? उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाता है उसे दर्शाने वाले शब्दों को विधेय कहते हैं। मतलब उद्देश्य वो शब्द होते हैं जो किसी का नाम हो गया, जिसके बारे में बात की जा रही है, अब उसको दर्शाने वाले जो वर्ड्स होते हैं वो क्या होते हैं? विधेय होते हैं। मतलब हमारा पूरा सेंटेंस कंप्लीट होता है उद्देश्य और विधेय से, ठीक है। तो वो शब्द होते हैं विधेय। किसी वाक्य में प्रस्तुत किया जाता है। उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाता है उसे दर्शाने वाले शब्दों को विधेय कहा जाता है। किसी वाक्य में प्रस्तुत क्रिया का विस्तारक कर्म का विस्तारक पूरक तथा पूरक का विस्तारक विधेय के अंतर्गत आते हैं। अब विधेय के अंतर्गत आते हैं, आपको एग्जाम्पल से समझ आ जाएगा। राम ने रावण को मारा, मारा क्या है? विधेय है, ठीक है। रवि दौड़ रहा है, दौड़ रहा विधेय है। आत्मा अमर है, अमर है क्या है? विधेय है। तो ये हो गए हमारे उद्देश्य और विधेय के डेफिनेशन टाइप। एंड भाई क्या वाक्य के दो अवयव होते हैं जो हमने बताया, जिनको हमने क्लियर किया होते क्या हैं। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में वाक्य के भेद क्या होते हैं। आई होप आपको अभी जितना कुछ मैंने बताया सब कुछ समझ आया होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज आप मुझे मेरी इंस्टा ID rstudyada10 पर जाकर मैसेज कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।